कौन है ये लोग? ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती। ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते है धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, तालिब का जमाना झरीला भाई। चोर चिटर बैठे हैं भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बाबा साहब के बच्चे बैठे हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे बसलेले आहेत और कहीं चोर चिटर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई। कहाँ बैठे हैं? ये लोग गाने में डूब जाते हैं। मी गाणं म्हणायला आलो ना रे, मेरे से बात करो। दोन प्रकारचं संगीत असतं। दारू कशी माणसाला बुडवते नशेत, तसं नशेत बुडवणार एक संगीत असतं, आणि एक त्या नशेतून बाहेर काढणारं संगीत असतं। आमचं संगीत हे ते आहे। आणि म्हणून जे मध्ये मध्ये बोलतो ना, अरे दिस इज नॉट माय स्टाइल, तुम लोग डूब जाते तो मैं बोलता है भाई ए बाहर आ जाओ, म्यूजिक में मत जाओ। डूबते हैं ना लोग। मेरे से बात करो। ये गाना नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, ये जिंदगी की कहानी है, ये गाना नहीं है। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई। कहाँ बैठे हैं? अरे दिल्लीचं नाव हळूहळू घ्यायचं नाही। बाबासाहेबांनी सांगितलं जा आणि आपल्या घरांच्या भिंतीवर लिहून ठेवा काय बनायचंय, काय बनायचंय। लय कमी लोकांना माहिती आहे, आपल्या लोकांना खरंच माहित नाही काय बनायचं तेच माहित नाही। आमचं नेहमीच ते जय भीम बोलो और किधर भी चलो। अरे काय बाबासाहेबांनी काय सांगितलं आपण काय करतोय। त्या दिवशी कदम साहेब, मी मागे मुंबईमध्ये ती गणपतीची मिरवणूक असते ना, त्याच्यामध्ये मी अडकलो आणि ते गर्दीतनं बाहेर निघता येत नव्हतं मला। मी आपलं कसं तरी गर्दीतनं बाहेर चाललो होतो, तेवढ्यात पाठीमागनं कोणतरी दादा जय भीम। मी बघितलं कोण आहे, तर याच्या गळ्यात मी म्हणलं हे काय, मला निळा आहे निळा आहे निळा आहे। जय भीम बोलो किधर भी चलो, जिधर वड़ा पाए उधर चलो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काय बनायचं आहे? शासन कधी जमात बनायचं आहे, परंतु फक्त सत्तेचं राजकारण करायला सांगितलं का बाबासाहेबांनी? नाही, बाबासाहेबांनी सांस्कृतिक राजकारण सुद्धा करायला सांगितलेला। 14 तळ्याचा सत्याग्रह हे काही राजकीय आंदोलन नाही आहे, ते सांस्कृतिक राजकीय आंदोलन आहे। कल्चरल पॉलिटिक्सचा पाया फुल्यांनी घातला, न्हाव्यांचा संप घडवून आणला, दॅट इज कल्चरल पॉलिटिक्स। बाबासाहेबांनी काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह केला, 14 तळ्यात सत्याग्रह केला आणि धर्मांतर केलं। हे सांस्कृतिक राजकारणाची फलनिष्पत्ती आहे। आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं की आपल्याला राज्यकर्ती जमात बनायचा आहे, शासनकर्ती जमात बनायचा आहे, पण खऱ्या अर्थाने आपल्याला सत्ताधारी जमात बनायचा आहे।
नुसते राज्यकर्ते म्हणून चालणार नाही, खऱ्या अर्थाने सत्ताधारी असलं पाहिजे. आणि ज्यांची सांस्कृतिक सत्ता असते ते सत्ताधारी असतात, ज्यांच्याकडे स्टेटची पॉवर असते ते राज्यकर्ते असतात. आणि म्हणून 70 वर्षे या ठिकाणी बहुजन समाजाचे लोक सत्तेमध्ये होते, पण खाली संपूर्ण स्लीपर सेल्सनी भरलेलं होतं सगळं. त्याला आपण हात लावला नाही कदम साहेब, फार वाईट झालं. म्हणून हे सांस्कृतिक राजकारण उभं करण्याची हे सुरू करतोय आम्ही, हे काम सुरू करतोय. जे काही झालं ते झालं, इथून पुढे ते होऊ द्यायचं नाही. आपल्याला बाबासाहेबांनी जा आणि आपल्या घरांच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की आपल्याला शासनकर्ती जमात बनायचं आहे. कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कहाँ बैठे हैं? अरे कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई. बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें पुराण की चली है भाई. राम कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हैं भाई, रामलीला में डूबे हैं भाई, राम कथा में डूबे हैं भाई, रामलीला में डूबे हैं भाई. अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे रोजी रोटी का ढूंढे रे भाई. अरे बड़े झोलर बैठे हैं भाई. You understand झोलर? This is Dharavi slang. There are many people those will not understand. झोलर is very important गाली. बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई, बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई, बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई. वे नेट पे बैठे चल बैठे भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट में बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई. चल वे साइबर के सेठ है भाई. Those who are intellectuals try to understand. Those who are economic students, professors, lecturers, try to understand the nature of new capitalism. It changed. This is not industrial capitalism. This is cyber capitalism. आणि बाबासाहेब आज असते तर त्यांनी एक नवा ग्रंथ हा सायबर कॅपिटलिझम वर लिहिला असता. तुम्ही जरा रिसर्च करा. हा आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीचा हा जो पगडा आहे तो सायबरचा आहे. द व्हेलोसिटी ऑफ कॅपिटल, द इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेलोसिटी ऑफ कॅपिटल इज सो हाय, वी जस्ट कॅनॉट डू एनिथिंग. आपण ते समजू शकत नाही. मी इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास सुद्धा केलेला आणि माझे गुरुजी भालचंद्र मुंगेकर, मी कॉलेजमध्ये त्यांच्या हाताखाली शिकलेलो. समजून घ्या, बाबासाहेबांनी फक्त ब्राह्मणशाहीच्या विरोधात लढाई सांगितलेली नाही. बाबासाहेबांनी सांगितलं या देशाचे दोन शत्रू आहेत, एक ब्राह्मणशाही आणि दुसरी भांडवलशाही. तिच्याबद्दल आम्ही लढत नाही, बोलत सुद्धा नाही, म्हणून लिहिलंय. साइबर कैसे थे भाई, भाई साइबर कैसे थे भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आशा राम के रंग में है भाई. अरे सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो
कहता है हवा ले लो हवा छोड़ो हवा ले लो हवा छोड़ो हवा ले लो। मैंने बाबा को पूछा बाबा क्या हवा लेंगे और क्या छोड़ेंगे? अरे पूरा देश पंक्चर है। अरे जिसके पास नौकरी है वो भी पंक्चर है और जिसके पास में नहीं है वो भी पंक्चर है। जिसका शादी हो गया वो डबल पंक्चर है, जिसका शादी नहीं हुआ सिंगल पंक्चर है। हम सब पंक्चर लोग हैं। या साराम बापू या निरुद्ध बापू एक नंबरचे खिसे कापू, लेकिन ये पैसे का पाकिट नहीं मारते, ये भेजे का पाकिट मारते हैं। आणि म्हणून भेजा सांभाळा। फासिस्ट लोक पहिल्यांदा भेजा कॅप्चर करतात, विचार मारतात। विचार मेला की विचारधारा मरते आणि विचारधारा संपली की माणूस मरतो। हम सब लोग मर चुके लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। वी आर डेड पीपल। हम बहुत पहले मर चुके हैं, लेकिन हमारा अंत्य संस्कार नहीं हुआ आणि म्हणून मला मृत्यूचा वास येतो। इतका अनंत अत्याचार या देशात चालू असताना तुम्ही काहीच करत नाही, याचा अर्थ तुम्ही मेलेले आहात। माझ्या सहित आपण सगळे मेलेलो आहोत। अपन फक्त श्वास घेणारी मडी आहोत। एक बार भेजे का पाकिट गुल हो जाता है तो इंसान को आंख होती है, लेकिन वो देख नहीं सकता। जुबान होती है बोल नहीं सकता, कान होते हैं सुन नहीं सकता। वो एक जिंदे लाश के तरह घूमता फिरता है। या मृत्यूच्या जाळ्यातून, या वैचारिक मृत्यूच्या जाळ्यातून बाहेर येण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे आणि ते एका सांस्कृतिक राजकारणाचा तो भाग आहे आणि म्हणून आपण काम करतो आहोत। चल भले 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 साधु संतों के संग में भाई, आशा राम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सत्ययुग की आशा में भाई, साई की भाषा में भाई, सत्ययुग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सत्ययुग की आशा में भाई। चल सिलिकॉन के वैली में भाई, राम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। वॉल स्ट्रीट पे बैठे भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। वॉल स्ट्रीट पे बैठे भाई, वानर सेना हम बन गए भाई। ये अमेरिका से देते हैं झटका, अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका। वे एक्टिंग करते हैं भाई, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं भाइयों बहनों। अरे अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं उसके सामने, बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है। त्या दिवशी कमी त्या दिवशी काय झालं माहिती, मी घरामध्ये लिहित बसलो होतो आणि ते टीव्ही मध्ये हे बाबा आले, ते ऍक्टिंग वाले ते आले, ते माझ्या घरामध्ये एक बारकं कुत्रं आहे। जसं ते आलं ते बघितलं ते कुत्रं अरे म्हटलं कुत्रं का भुकते ते पण टीव्हीवर। मी बघितलं तर म्हणलं बाबा दिसते। जेव्हा ते गेला तेव्हा ते थांबला। अरे कुत्र्याला कळते हो, माणसाला कळे ना, कुत्र्याला कळते। बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। वे एक्टिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? अरे मेरे से बात करो यार, तुम डूब गए वापस। हेलो 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 हेलो। वे एक्टिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं? वे एक्टिंग करते हैं भाई और हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। भजन भारत माता का भाई,
बहुत बड़ा ढोंग है. अरे देशाच्या नावानं, धर्माच्या नावानं, जातीच्या नावानं कार्यक्रम चालू आहे. नवीन गाणं लिहिलंय मी, सुनना है.